हेलो बच्चों, हाउ आर यू। बच्चों, आज हम वसंत में एक बहुत ही सुंदर अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। बहुत सुंदर कविता है। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है इसमें? लकड़ी की गुड़िया। इन्हें हम कठपुतली कहते हैं। कठपुतली दो शब्दों से बना है, कठ और पुतली। कठ यानी काठ, लकड़ी। पुतली यानी गुड़िया, लकड़ी की गुड़िया। बच्चों, कठपुतली का खेल हमारे राजस्थान की एक प्राचीन लोक संस्कृति है। केवल राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में, पूरे विश्व में यह प्रसिद्ध है। हमारे राजस्थान में पुराने समय में राजा महाराजा अपने दरबार में कठपुतली का खेल दिखाने वाले रखा करते थे। तो यह एक प्राचीन लोक संस्कृति है हमारे राजस्थान की। और आज भी हमारे राजस्थान में कोई भी मेला है या धार्मिक उत्सव है, कोई सामाजिक कार्यक्रम है, उसमें कठपुतली का खेल अवश्य दिखाया जाता है। और बहुत से लोगों का रोजगार भी इससे जुड़ा है, उनका व्यवसाय है। वे इस पुरानी प्राचीन लोक संस्कृति को आज भी जीवित रखे हुए हैं। और इसका उद्देश्य, लोग कठपुतली के खेल का उद्देश्य केवल खेल दिखाना या मनोरंजन प्रदान करना नहीं होता है। इसके माध्यम से समाज की बहुत सारी बुराइयों के बारे में, बहुत सारे ऐसे सामाजिक मुद्दों के बारे में, नैतिक जो मोरल वैल्यूज है, उनके मैसेज भी हमें इसके खेल के द्वारा दिए जाते हैं। तो यह एक बहुत ही प्राचीन लोक संस्कृति का खेल है जो आज भी लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। तो हम इसी कठपुतली पर आधारित एक बहुत सुंदर कविता हम पढ़ेंगे। उस कविता में कवि ने इस लकड़ी की गुड़िया के मन की बात जानने की कोशिश की है कि यह पतले धागों से बंधी हुई, इंसानों के हाथों के इशारों से नाचती हुई यह लकड़ी की गुड़िया आखिर सोचती क्या है, उसके मन में क्या चलता होगा। तो हम जानते हैं कि ये तो निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इसके मन में क्या होगा। लेकिन कवि की कल्पना तो ऐसे ही विषयों को ढूंढती है। तो इस कविता के कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने, जो कि इस कविता के कवि हैं, उन्होंने इस कठपुतली के मन की बात हमसे या हमें बताने की कोशिश की है कि कठपुतली क्या सोचती होगी मन ही मन में, धागों से बंधी हुई वह कब तक इन मनुष्यों के इशारों पर नाचती रहेगी। आखिर वह भी कभी न कभी इन बंधनों से मुक्त होना चाहेगी। ऐसी ही कुछ बातों को, कुछ अच्छे अच्छे विषयों को लेकर कठपुतली के मन के बारे में हमें बताते हुए कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने यह कविता लिखी है, कठपुतली। तो सबसे पहले हम कवि का परिचय प्राप्त करेंगे। पाठ 4, कठपुतली। इसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ये उनका चित्र है, आप ध्यान से देखिए उनका चित्र। इनके जीवन परिचय के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1914 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में टिगरिया गांव में हुआ था। उन्होंने संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी विषय से बीए की शिक्षा पूरी की। महात्मा गांधी के विचारों के अनुसार शिक्षा देने के विचार से एक स्कूल खोलकर अध्यापन कार्य शुरू किया और उस स्कूल को चलाते हुए 1942 में गिरफ्तार होकर 1945 में छूटे। इसके बाद अगले 5 साल उन्होंने वर्धा के महिला आश्रम में शिक्षा देते हुए बिताया। ये हमने एक छोटी सी जानकारी प्राप्त करी। अब इनके जीवन परिचय पर हम प्रकाश डालें। इनका पूरा नाम भवानी प्रसाद मिश्र। इनका जन्म 29 मार्च 1913। जन्मभूमि टिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। मृत्यु 20 फरवरी 1985। कर्मभूमि भारत। मुख्य रचनाएं, इन्होंने जो मुख्य रचनाएं लिखी उनके बारे में: गीत फरोश, बुनी हुई रस्सी, नीली रेखा तक, मान सरोवर, अनाम तुम आते हो, त्रिकाल, संध्या, चकित है दुख और अंधेरी कविताएं आदि। इनकी भाषा हिंदी, अंग्रेजी
और संस्कृत रही है। इनकी शिक्षा बीए तक रही। इन्हें कई पुरस्कार और उपाधियों से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री, राज्य स्तरीय शिखर सम्मान। इनकी प्रसिद्धि हिंदी के प्रसिद्ध कवि और गांधीवादी विचारक के रूप में की जाती है कि वे गांधी जी के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। और भवानी प्रसाद जी मिश्र का विषय, कविताओं का मुख्य विषय समाज में सुधार का विषय रहता था, परिवर्तन का विषय रहता था कि कोई ना कोई बदलाव या परिवर्तन होना चाहिए। सामाजिक बुराइयों के खिलाफ उनकी कविताओं का विषय रहता था। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर कविता लिखी है कठपुतली, जिसे हम पढ़ेंगे। तो ये कवि का परिचय आपने जाना, भवानी प्रसाद जी मिश्र का। इस कवि परिचय को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे।